हेलो अंग्स एंड लवर्स, वेलकम टू माय चैनल WXYZ डायरी। सॉरी कि मैं इतने दिन बाद वीडियो अपलोड करती हूँ। मुझे पता है कि आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए, शायद मुझसे गुस्सा भी है, लेकिन कुछ दिन पहले मैं आप लोगों से एक पोस्ट शेयर किया था कि मेरा मेंटल हेल्थ अभी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आप लोगों ने सजेस्ट किया था फैमिली से बात करें, फ्रेंड्स के साथ बात करें, पर कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है कि फैमिली फ्रेंड्स सबको पता होता है, पर वो आपको सपोर्ट देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपको जो प्रॉब्लम है उसे आपको खुद ही फेस करना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं भी डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग करने की ट्राई कर रही हूँ। सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन मैं भी इस महीना ऐसा ही होगा। प्लीज़ थोड़ा बियर कीजिएगा एंड देरी के लिए अगेन आई एम सॉरी। तो चलिए लाइक एंड सेंटर टेम्पिसा का पार्ट 11 शुरू करते हैं। लैन सिजी कोल्ड पॉन्ड के सामने खड़ा हुआ था। थोड़ी देर पहले उसने जो देखा उसको लेके वो बहुत ही डिवास्टेटेड था। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसका वो पास्ट उसके सामने आके खड़ा हुआ था, जिस पास्ट का सपने में भी आने का कोई उम्मीद नहीं था। उसकी पूरी ज़िंदगी में आज तक उसके लिए सिर्फ 2 ही पर्सन था जिससे वो अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। एक था एम्परर लैन वांगजी और दूसरा था उसका बेरगागा, जो काफ़ी साल पहले गुजर गया था और जिसके तरफ में वो आज भी कभी कभी रोता था। ऐसा नहीं था कि वो अपने आसपास के लोगों से प्यार नहीं करता था, लेकिन वो दोनों उसके पिता थे। वो दोनों पहले वो इंसान थे जिससे उसको उसका फैमिली दिया था। सिजी अतीत के कुछ पन्नों को याद कर रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़ के देखा तो वो लैन सिचान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने लैन सिचान को गले लगाया और रो पड़ा। पिछले कुछ वर्षों से उसने जितने भी दुख और दर्द अपने सीने में दबा के रखा था, आज लैन सिचान को गले लगा के उसने सारे उगल दिया। वो तब 25 साल का था जब उसने अपने प्रीसियस पर्सन को खोया था। आज इतने साल बाद उस पर्सन को अपने सामने देखकर उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। 25 साल की उम्र में अपने एक डैड को खोने के बाद उसने अपने सारी ज़िंदगी लगा दी अपने दूसरे डैड को शांत कराने में, उसको सहारा देने में। लेकिन जब उसके दूसरे डैड्स के दिमाग से भी उसका याद निकल गया, तब वो बहुत ही तड़पता था। वो पेरेंट्स का प्यार पाने के लिए तड़पता था। तब जेवोजुन ही था जिसने उसे संभाला था। जेवोजुन अच्छी तरह से इंसान को पढ़ सकता था, और जब भी सिजी का मूड ऑफ होता था तब जेवोजुन उसके पास जाता था और उसे अपनी पेरेंटली केयर देता था। बहुत देर तक सिचन के कंधों पर रोने के बाद सिजी ने अपना सिर उठाया और अपने रोते हुए वॉइस में सिचन को पूछा, क्या पापा भी सच में वापस आ गया है? क्या वो अब हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा, मुझे डैड को? सिचन ने सिजी के आंखों से आंसू पोंछा और उसके कंधे को सहलाया और छोटे से स्माइल दिया। सिचन ने कहा, आईवन, तुम्हारे डैड तुम्हारे पापा एक साथ रहेंगे, लेकिन ये तुम्हारे पापा वे पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे डैड को चूज़ करते हैं या नहीं। अगर तुम्हारे पापा ये तुम्हारे डैड को चूज़ करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, तो वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सिजू कुछ तो था, लेकिन कुछ था जो उसकी खुशी में अड़चन डाल रहा था। उसने अपना सिर को झुका लिया और ज़मीन की तरफ देखने लगा। सिचन ने नोटिस किया सिजी के चेहरे के भाव को, और उसने उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सिजू से पूछा, सिजू, तुम्हें तुम्हारा भाई कहाँ पे मिला? सिजू कंफ्यूज होकर सिचन की तरफ देखने लगा। फिर उसने आईवन के बारे में सोचा और कंफ्यूज होकर सिचन की तरफ एक बार फिर से और देखा। सिचन समझ गया कि सिजू क्या कहना चाहता था, इसलिए उसने मुस्कुरा के नोट किया और कहा, हाँ सिजी, सच में तुम्हारा भाई है। वो तुम्हारा पापा वे का बेटा है, और साथ ही में तुम्हारे डैड का भी। सिजी ने मुस्कुरा के सिचन को बताया कि जब वो कुछ महीने पहले नाइठान पे गए थे, तब उन लोगों ने जंगल में कुछ अजीब सा हलचल नोटिस किया था। वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रिसेंटफुल एनर्जी था। रिसेंटफुल एनर्जी आईवन को अपने ग्रस्त में लेने की कोशिश कर रहा था, और आईवन उधर बेहोश पड़ा था। उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था, लेकिन आईवन के अंदर जो लाइट थी वो
उस रेसनफुल एनर्जी को आयोन से दूर करने की कोशिश कर रहा था। और तभी आयोन को अपने साथ ले गए। जब वो लोग नाइट हंटिंग पे जाते थे तब आयोन को इन पे छोड़ के जाते थे। नाइट हंटिंग के बाद वो लोग आयोन को अपने साथ रखते थे और उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। इन कुछ महीनों में आयोन अपने मम्मी को बहुत मिस किया और हर वक्त अपने माँ की बात करता था, अपने माँ की स्टोरी सुनाता था। जब भी आयोन सिजू से अपनी और अपनी मम्मी का कहानी सुनाता था, सिजू को बहुत अच्छा लगता था, उसे बहुत क्यूट लगता था, वो और भी सुनना चाहता था। इसलिए वो बार बार आयोन से उसके और उसकी मम्मी का पूछता था। लेकिन आज शायद सिजू को समझ आ रहा था कि क्यों उसे वो अट्रैक्टिव लगता था वो कहानियाँ, क्योंकि उसके बचपन भी उस कहानी से ही जुड़ा था। सिजू इस बारे में सोच रहा था कि उसे नाइट हंटिंग पे जाते हुए 2 ही साल हुआ था, लेकिन आयोन तो 4 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो क्या इसका मतलब ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब सिजू क्लाउड रिसर्च में था, जब उसने नाइट हंटिंग नहीं ज्वाइन किया था। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि उनमें तो पहले उसने तो ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया था। अगर तब ऐसा कुछ होता था तो सिजू को ज़रूर पता चलता। उसे इस बात का खुशी था कि उसने अपने पापा और अपने डैड के अंश को बचाया था, उसने अपने भाई को बचाया था। लेकिन उसे एक बात अंदर से खाए जा रहा था, उसे डर लग रहा था कि क्या होगा अगर उसके पापा वीर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अगर उसके पापा वीर को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहा तो फिर सिजू क्या करेगा। एक तो उसके डैड को उसके बारे में कुछ याद नहीं था और दूसरी तरफ अगर उसके पापा भी उसे भूल जाए। सिजू ने अपने पापा के होठों पे जो मुस्कुराहट आज देखा था, उसे देख के तो यही लगा था कि उसे सब कुछ याद आ गया है। लेकिन क्या होगा अगर याद ना आया हो। लैन सिचुआन ने सिजू के कंधे को टैप करते हुए उसे इशारा किया कि लानोंग को सब कुछ याद आ गया, जिसे सुनकर सिजू को थोड़ा रिलीफ मिला। उसने चैन की सांस ली। लैन सिचुआन ने उसे और भी बताया कि वो सब कुछ सिजू को बताएगा, लेकिन अभी कुछ समय नहीं है सब कुछ बताने का। उसने सिजू को बहला फुसला के अपने रूम पे भेज दिया कोल्ड पॉन्ड से। अब सिजू की जगह लैन सिचुआन था, जो कि कोल्ड पॉन्ड के बाहर खड़ा हुआ था और अतीत के पन्नों को फिर से याद कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब कुछ बिल्कुल सेम ही है ना। पहले सिजू था जो कि वांग जी के पैरों से आके लिपट गया था। सब लोग उसे वांग जी को सिजू का पापा समझ के भला बुरा बोल रहा था, लेकिन अब इतिहास ने खुद को दोहराया है। अब सिजू के जगह पे आयोन था। उसने सेम तरीके से वांग जी के पैरों पे लिपटते हुए उसको पापा कहा था। उसने बाओसान सरान की बातों को याद किया और यही प्रे किया मन में कि सब कुछ सही हो जाए। इस बार उन दोनों के लाइफ में कुछ गड़बड़ ना हो। इस बार उन दोनों को उसकी खुशियाँ मिले। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं इस कहानी को कहीं पे भी नहीं लिखा, यहाँ तक कि डायरी बुक किसी में भी नहीं। मुझे बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि इसके बाद क्या प्लॉट आएगा, इसके बाद क्या ऐड करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो बनाने के लिए 1-2 दिन लेट हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ डेली अपलोड करने की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इतने दिन तक पेशेंस रखने के लिए थैंक यू। सो आज के लिए बाय बाय।